हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत। वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो देखो, आज जो वीडियो होने वाली है इसमें भी हम टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे, जिसमें हम नया मेथड जो मैंने प्रीवियसली बताया था, जो मतलब जैसे हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन किया था उससे भी सॉल्यूशन नहीं कर पाए, होमोजेनियस से भी नहीं कर पाए। तो हमको क्या है, जैसे ये सब चीज़ें जो बता रहा हूँ आपको कि आपको क्वेश्चन देखोगे, उसको क्वेश्चन देखते ही जब आप इसकी इंटीग्रेबिलिटी वाली जब आप मेथड करोगे, प्रोसेस, उस प्रोसेस के बाद ही आपको ध्यान पड़ जाएगा कि इसको किस मेथड से करना है। ठीक है ना। तो आज जो मेथड होने वाला है इसको बोलते हैं हम जनरल मेथड। सो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है मेन चीज़, तो अब आपको मैं बोलना चाहता हूँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जितना हो सकता है ज़्यादा सब्सक्राइब करो और शेयर करो, क्योंकि फ्री कंटेंट है और हायर मैथमेटिक्स विच इज़ एमएससी मैथमेटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो देखो, जनरल मेथड में क्या होता है, हमको सबसे पहले ये तो चीज़ लिखनी पड़ेगी कि व्हाट इज ए टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज व्हाट अ टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो हमको क्या करना है, हमको पता कैसे करना है कि जनरल मेथड से करना है। तो पहले तो इंटीग्रेबिलिटी वाली तो प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी, वो उसके बाद का मतलब टॉपिक है कैसे करना है। तो जब वो कर दिया, उसके बाद हमको देख लिया कि हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन से या किसी भी जो मेथड से नहीं हो रहा है, तो हमको दिख रहा है कि सर अगर मैं पी और क्यू का मैं अगर सॉल्यूशन करूं, मतलब इन दोनों का अगर मैं सिर्फ पी मतलब डी एक्स और डी वाई का मैं अगर इंटीग्रल करूं, तो मैं आर के अंदर इसकी वैल्यू ला सकता हूं। कहने का सेंस ये है कि लेट से एक्स डॉट डी एक्स प्लस वाई डॉट डी वाई दिया हुआ है, और आर के हमारे पास एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर दिया हुआ है डी जेड। सो हमको दिख रहा है अगर मैं इन दोनों का इंटीग्रेशन करूं तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो रहा है। ये दिस इज नॉट जेड, दिस इज तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यही हमारे पास डी जेड के आगे दिख रही है, या इसके अंदर कोई सी दिख रहा है, कुछ भी मतलब, लेकिन लगभग ये चीज का डिफरेंशिएशन मतलब इंटीग्रेशन दिख रहा है। तब हमको ये चेक करना पड़ेगा कि यस दिस कैन बी डुएबल बाय जनरल मेथड। ठीक है, ये तो आपको मैंने रफ बता दिया, कहीं नहीं बताएंगे आपको, ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है। अब करना कैसे देखो, यहाँ पर ये लेट करना, हमको सिर्फ चीज लेट करनी है। सो वी हैव टू लेट दैट z इज अ कांस्टेंट, मतलब जो थर्ड हमारे पास z है उसको हम कांस्टेंट मानना है। अगर z को मैं कांस्टेंट मानूंगा तो डिफरेंशिएशन ऑफ z विल बी इक्वल टू जीरो। सो दिस इक्वेशन वन कैन बी रिटन एज p dx प्लस q dy इज इक्वल टू जीरो। अब ये सिर्फ x और y के अंदर रह गई, तो मतलब हम पूरा एक्स वाई के अंदर रह गया। अब हमको पता है इसका कुछ तो वैल्यू आएगा जब इंटीग्रेट करेंगे, तो लेट्स से दिस विल बी इक्वल टू यू एक्स वाई जेड। भाई कुछ भी हो सकता है एक्स वाई जेड के फंक्शन में, और आगे जब सी लिखेंगे तो सी को मैं ऐसा लिख दूंगा, दिस कैन बी रिटन एज एफ जेड। अब ये जो एफ जेड हो जाएगी ना, तो हमारे पास क्या करना बाद में, इसके बाद में एलिमिनेशन वाला सिस्टम करना पड़ेगा। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो भी इक्वेशन आएगी इस इक्वेशन में भी ऐसा होगा सिस्टम, जैसे मैंने एफ जेड के बराबर इसको प्रूव कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसी को डिफरेंशिएट करूंगा, तो हमारे पास वापस इसमें डी एक्स डी वाई और डी जेड में रहेगा, जिसमें डी जेड के अंदर आगे क्या रह जाएगा, एफ डैश जेड रह जाएगा, मतलब ये डी जेड के आगे एफ डैश जेड रहेगा। अब ये जो इक्वेशन आएगी यहां से, इसमें भी डी एक्स डी वाई डी जेड होगा, मतलब इसमें भी पी क्यू आर होंगे, और ये वाली इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन बराबर होंगी। तो इसका मतलब ये पी की वैल्यू इस पी के बराबर होगी, ये क्यू की वैल्यू इस क्यू के बराबर होगी, और ये एफ डैश जेड मतलब जो कि आर है वो इस आर के बराबर होगा। तो ये जो वैल्यू एफ डैश जेड है ये आर के बराबर आएगी, तब हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी। जैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग बताया था, लेट्स से दिस इज एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी जेड। अब मैंने बोला मैंने इसको रखा, तो इसको रखूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लेट्स से दिस इज एफ जेड, क्योंकि टू मैंने कॉमन लेके बाहर ले लिया। अब मैं बोलूंगा कि इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, तो दिस इज टू एक्स डी एक्स प्लस टू वाई डी वाई इज इक्वल टू एफ डैश जेड डॉट डी जेड। इसको इधर लेके आ जाऊंगा, माइनस में हो जाएगा। अभी जो माइनस में एफ जेड है ये अगर इसके बराबर होगा, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, इजीली कर सकता हूँ बिल्कुल। मैं क्या करूंगा यहाँ पर, इसका मैं सॉल्यूशन क्या करूंगा कि पहले तो मैं इसका करूंगा इंटीग्रेट से पहले ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कहीं पे लिखा हुआ है, हमने प्रूफ किया है, तो यस ये हमने प्रूफ किया है, तो मैं यहाँ पर ये सीखता हूँ दैट एफ डैश जेड इज इक्वल टू एफ जेड। ठीक है, ये माइनस का कर लेता हूँ यहाँ पर, फिर इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो दिस कैन बी रिटन एज एफ डैश जेड इज इक्वल टू जेड। तो एफ डैश जेड की वैल्यू हमारे पास जेड के बराबर आ गई। फिर हमको क्या करना है, इसका और इंटीग्रेट करना है, तो हमारे पास एफ जेड की वैल्यू आ जाएगी, तो एफ जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जेड स्क्वायर बाई टू आ जाएगी। ठीक है, तो ये लास्ट में जो इंटीग्रेशन है ना ये हमको करना है। तो आपको बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि हमको करना क्या है, सिंपल सा चीज है, जेड को कांस्टेंट मान लो, फिर इन दोनों एक्स वाई चीज को सॉल्व कर दो। देखो मैं एग्जांपल बताता हूँ, आपको बहुत अच्छी तरह से उसमें समझ में आएगा।
So example number 1. So the example is solve 3x square dx plus 3y square dy minus x cube plus y cube plus e to the power 2z. ये z इसके साथ में है और ये हमारे पास dz का फंक्शन है। अब देखो क्या करना है। सबसे पहले तो p q r क्या है? दिस इज x स्क्वायर 3x स्क्वायर। नाउ the value of q is 3y square, the value of r is minus times of x cube plus y cube plus e to the power 2 dz, मतलब 2z। सबसे पहला काम क्या हमारे पास? मतलब इंटीग्रेबिलिटी है कि नहीं। सो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? p del r बाय del y माइनस del q अपॉन del z माइनस टाइम्स ऑफ q इंटू del r अपॉन del x माइनस del p अपॉन del z प्लस में आ जाएगा r इंटू del q अपॉन del x। देखो अब ये एक्चुअल में जो इंटीग्रेबिलिटी वाली जो कंडीशन है, अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी आपके पास वीडियो आ गई होगी। सबसे पहली वीडियोस में मैंने आपको उसको याद करने की ट्रिक बताई थी। ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, मैं बार बार हर वीडियो में ही कहता हूँ। ये याद रखोगे तो आपको सोल्यूशन आराम से होगा। सो वैल्यूज पुट करते हैं। तो दिस वैल्यू ऑफ p इज दिस। हम r का y के रिस्पेक्ट में करूँगा। सो दिस विल गिव्स अस माइनस टाइम्स ऑफ 3y स्क्वायर। नाउ माइनस टाइम्स ऑफ q z के रिस्पेक्ट में, तो दिस विल बी 0। फिर माइनस टाइम्स ऑफ q 3y स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा r का x के रिस्पेक्ट में, तो दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ 3x स्क्वायर। नाउ माइनस टाइम्स ऑफ p का z के रिस्पेक्ट में विच इज ऑल्सो 0। यहाँ पर r की वैल्यू आ जाएगी माइनस का x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस e टू दी पावर 2z। अंदर q का x के रिस्पेक्ट में 0, p का y के रिस्पेक्ट में भी 0, तो ये तो चीज़ पूरी एलिमिनेट हो गई। इसको सॉल्व करते हैं तो दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ 9x स्क्वायर y स्क्वायर, this is plus times of 9x square y square, this will gives us 0, so it is इंटीग्रेबल। तो हमारे पास इक्वेशन इंटीग्रेबल है। अब आप खुद ही देखो कि मैंने आपको बताया था कि इसको सॉल्यूशन मैं देखो अगर चाहूँ तो मैं शायद कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन मेथड वाले से करूँ तो भी कर सकता हूँ। लेकिन जैसे मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ मुझे यहाँ लग रहा है कि अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ, मतलब इंटीग्रेट करूँ, इसको इंटीग्रेट करूँ तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आ सकता है। और ये चीज़ यहाँ लिखी हुई आ रही है, हमको दिख रही है, तो ये चीज़ कनेक्ट हो रही है ना। तो ये चीज़ सोच के मैं सोचता हूँ कि जनरल मेथड से करता हूँ। कैसे? अब देखो क्या करना है। मैंने को क्या बताया, लेट डी जेड इज अ कांस्टेंट। अगर z कांस्टेंट है देन डी जेड विल इक्वल टू 0, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ z विल बी इक्वल टू 0। तो डिफरेंशिएशन 0 होगा। सो इक्वेशन 1 विच इज इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगी? इसको हम लिखेंगे 3x स्क्वायर डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर dy is equal to 0. Now integrating above equation we have this x cube, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस में y cube is equal to, let's say this is fz. Okay, now let's say this is equation number I think second equation. Now what we'll do, ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस विल बी 3x स्क्वायर dx प्लस 3y स्क्वायर dy एंड दिस कैन रिटन एज f डैश z। अब मैं क्या करूँगा, f डैश z है ना, इसको और पीछे तो z के समय तो dz लिखना पड़ेगा, इसको मैं LHS में लेके आ जाऊँगा। तो दिस 3x स्क्वायर डॉट dx 3y स्क्वायर डॉट dy माइनस f डैश z इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन। लेट्स से दिस इज अनदर इक्वेशन। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर इस इक्वेशन में ये जो थर्ड इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर करूँगा, बिकॉज इसमें भी PQR है, उसमें भी PQR है। तो जब कंपेयर करूँगा, सो देखो p की वैल्यू 3x स्क्वायर यहाँ पर भी आ रही, p की वैल्यू 3x स्क्वायर, यहाँ q की वैल्यू 3y स्क्वायर, तो यहाँ पर भी 3y स्क्वायर है, बट यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, r की वैल्यू विच इज माइनस टाइम, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास दिस इज fz इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड प्लस e टू दी पावर 2z। यहाँ मैं लिख देता हूँ इक्वेशन 3 एंड 1 कंपेरिजन। ये मैंने आपको हिंट दे दिया ताकि कंफ्यूज नहीं हो गया कि सर कहाँ से आया। ठीक है, अब जो कंपेयर कर दिया तो जस्ट इक्वेशन सेकंड नंबर देखो आप क्या लिखा हुआ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एफ डैश एफ जेड। तो ये चीज़ दिख रही है, तो यहाँ मैं एफ जेड लिख सकता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज एफ डैश मतलब एफ जेड, और ये होगी हमारे पास इक्वेशन। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है तो हमको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आपने कुछ चीज़ें इनिशियली पढ़ी होगी कि मतलब इसको मैं अगर एफ डैश जेड है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ,
और एफ जेड को क्या मैं लिख सकता हूँ, लेट से एफ डैश जेड को मैं, ये एफ जेड को मैंने एफ लिख दिया प्लस ई टू दी पावर 2z। यहां पर एफ डैश जेड है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, मतलब f का z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, दिस कैन बी रिटन एज। अब ये जो इक्वेशन अगर आपने 12th के अंदर या ग्रेजुएशन के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है तो आपको पता होगा दिस इज कॉल्ड एज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसमें क्या होता है कि आपको हिंट देता हूं मैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, दिस इज dy बाय dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू q, वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x। तो जब इस टाइप की इक्वेशन दिखती है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी दिख रहा है हमको। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो f है पॉजिटिव का, मतलब RHS का, इसको मैं इधर नेगेटिव में लाऊंगा, ये आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज -1, और p की वैल्यू आ गई तो यहाँ पर q की वैल्यू कितनी, e टू दी पावर -2 मतलब +2z। हमको यहाँ निकालना इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज एक्सपोनेंशियल टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट किसके रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में, जो नीचे आएगा। दिस कैन बी रिटन एज -dz, सो दिस इज e टू दी पावर -z। अब देखो e टू दी पावर -z आ जाएगा तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, हमारे पास दिस f विल बी मल्टीप्लाई बाय e टू दी पावर -z। यहाँ पर f अलग है, ये फंक्शन अलग है, ठीक है। तो इस इक्वल टू इंटीग्रेशन करेंगे ये e टू दी पावर -z मल्टीप्लिकेशन ऑफ q विच इज e टू दी पावर 2z डॉट dz, दिस इज इक्वल टू e टू दी पावर z dz विच इज इक्वल टू e टू दी पावर z एंड प्लस c, ठीक है। अब ये जो f है ना, इस f को मैं बताया था स्टार्टिंग में, हम f को क्या लिखते हैं, एफ जेड लिख रहे हैं, दिस इज e टू दी पावर -z, दिस इज इक्वल टू e टू दी पावर +z प्लस c। अब यहाँ पर एफ जेड हो गया, नाउ मैं क्या करूँगा, ये ई जेड है ना माइनस का, ये उधर लेके चला जाऊँगा RHS में, तो दिस एफ जेड विल बी इक्वल टू e टू दी पावर, आई थिंक दिस इज, ये नीचे आएगा तो -2z हो जाएगा प्लस का, और ये आ जाएगा c इंटू ई जेड। अब देखो मुझे पता है एफ जेड की वैल्यू हमने क्या बताई थी स्टार्टिंग में, मतलब थर्ड इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन में, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, तो यहाँ पुट कर लेता हूँ मैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, दिस इज इक्वल टू e टू दी पावर -2z प्लस c टू दी पावर z। तो ये भी हमारे पास एक तरीका है आंसर निकालने का, इसको सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैं e टू दी पावर z कॉमन ले लूँगा, यहाँ e टू दी पावर z प्लस c आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें हैं, हमको कॉमन लेके आंसर निकालो तब भी हम इसका आंसर इजीली निकाल सकते हैं। हमको देखो क्वेश्चन का आंसर निकालना है, कोई भी मेथड यूज़ करो, बट मेथड होनी चाहिए एकदम एक्यूरेट, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, इसमें जनरल मेथड के बारे में क्या क्वेश्चन था उसके बारे में अच्छी तरह से कर लिया। अभी सोचते हैं कि एक और क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं, सारे क्वेश्चन हमको करने हैं यहाँ पर, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करते हैं। सो देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सॉल्व वाई स्क्वायर जेड इंटू एक्स cos x माइनस sin x dx प्लस एक्स स्क्वायर z y cos y minus sin y dy, and this is plus times of x y y sin x plus x sin y plus x y cos z dz is equal to 0. So after looking this question, it is bit lengthy, so we'll try our best. So देखो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, तो इसमें देखो ऐसा करना है, आप खुद देखिए, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ, इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो हमारे पास, मतलब इंटीग्रेट करूँ तो ये हमारे पास ये चीज़ मिल रही है कि नहीं मिल रही, करके देखते हैं। इसका एक्स कॉस का एक्स साइन हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स साइन आ रहा है, साइन एक्स का हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स, ओके। यहाँ पर साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस वाई, मतलब यहाँ पर हो जाएगा कॉस वाई इंटू, तो वाई इंटू साइन एक्स भी दिया हुआ है। तो देखो अभी करते हैं, पहले इंटीग्रेबिलिटी वाला प्रोसेस करते हैं। तो व्हाट इज इंटीग्रेबिलिटी, अब वहाँ पर p क्या होता है, हमारे पास p है वाई स्क्वायर जेड इंटू एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। नाउ ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा अगर इंटीग्रेबिलिटी निकालें, तो वो मैं आपके लिए होमवर्क रख देता हूँ कि आप इसका इंटीग्रेबिलिटी वाला बताओ कि इंटीग्रेबिलिटी है कि नहीं। हालांकि अगर मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ तो इसका मतलब इंटीग्रेबिलिटी डेफिनेटली होगी, और ये क्वेश्चन दिया ही है तो मैं ऐसा तो क्वेश्चन दूंगा नहीं कि इंटीग्रेबल नहीं है और आपको दे दिया, क्योंकि इंटीग्रेबल नहीं होगा तो फिर सिंपल सा चीज़ है, आपको आगे करने की सॉल्व ही नहीं है। इंटीग्रेबल नहीं है तो मैं इंटीग्रेट कैसे करूँ, तो इंटीग्रेबिलिटी आप डू इट योरसेल्फ। सो कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी डू योरसेल्फ, ठीक है। या थोड़ा सा टफ पड़ेगा बिकॉज का इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन अलग होगा।
अब हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन छोड़ के हम जनरल इक्वेशन टाइप में क्वेश्चन करेंगे। कैसे? वी विल लेट z इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस विल गिव्स अस dz इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास सिर्फ दो इक्वेशन रह जाएगी, कौन कौन सी? वाई स्क्वायर जेड एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर जेड वाई कॉस वाई माइनस साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर जनरल इक्वेशन क्यों भी किया, क्योंकि अगर मैं इसको 0 कर लेता तो ये जेड जेड कट जाता, तो हमारे पास पूरी इक्वेशन एक्स वाई के अंदर रह जाती है और मैं इसको आराम से सॉल्व कर पाऊंगा। तो ये जेड जेड यहाँ कॉमन लूंगा और बाहर ले लूंगा, तो हमारे पास नई इक्वेशन क्या आएगी? वाई स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डी एक्स माइनस में यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई कॉस वाई डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने z कॉमन ले लिया और उसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमारा काम ये इस सॉल्यूशन को, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या टफनेस रहेगी, क्या दिमाग लगाना है, अब ये आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा। कैसे? मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर सबके अंदर हमारे पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाहर में है, तो चलो ये इक्वेशन जो लिखी ना, इसको इक्वेशन को वापस मैं इसमें लिख देता हूँ। सो लेट्स से एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। यहाँ पर आगे वाई स्क्वायर दोनों कॉमन है, तो मैं वाई स्क्वायर बाहर लेते इक्वेशन वापस लिख रहा हूँ मैं। देखो हो जाता कभी कभार कि मुझे एक आइडिया आया इसके अंदर सॉल्यूशन का, सोच सकते हैं वैसा जैसे मैंने सोचा, अगर वैसा हो जाए तो आंसर हमारे पास जल्दी आ जाएगा। इन दोनों को मैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, तो दिस विल गिव्स अस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, दिस इज डी एक्स प्लस वाई कॉस वाई माइनस साइन वाई अपॉन में वाई स्क्वायर इंटू टी वाई। ओके, अब देखो मुझे पता है ये चीज़ क्या है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लेट्स से यस आई कैन डू इट, एक्स साइन, तो साइन हो जाएगा, तो ये कैन राइट दिस साइन एक्स अपॉन एक्स। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन करूँगा तो एक्स इंटू आ जाएगा कॉस एक्स डी एक्स, ओके, माइनस टाइम्स ऑफ साइन एक्स डी एक्स। यस, तो ये चीज़ आ रही है, तो इसका मतलब ये तो सिंपल चीज़ हो रही है, तो इसका मतलब दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स, प्लस में इसका डिफरेंशिएशन सेम टू सेम चीज़ है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन वाई अपॉन वाई, दिस इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे सो व्हाट विल हैव, दिस इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस आ जाएगा हमारे पास साइन वाई अपॉन वाई, दिस विल इक्वल टू एफ जेड। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। वाई इक्वेशन नंबर 3? बिकॉज इक्वेशन नंबर 2 इज लाइक दिस एंड इक्वेशन नंबर 1 इज व्हाट इज, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 होगी, सॉरी 1 नहीं, इसको मैं डालता हूँ 2, और इक्वेशन जो स्टार्टिंग वाली वो है हमारे पास 1, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 होगी। हमारा काम क्या, इसी को डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब हाँ इसी को डिफरेंशिएट करेंगे। सो व्हाट विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ दिस क्वेश्चन, सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3, सो व्हाट इज, सेम चीज़ हो जाएगी क्या, ये वाली चीज़, ये वाली, तो ये हो जाएगी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर विथ डी एक्स, प्लस में आ जाएगा वाई कॉस वाई माइनस साइन वाई अपॉन वाई स्क्वायर विथ डी वाई, एंड लास्टली इसका हमारे पास डैश हो जाएगा और LHS में हो जाएगा एफ डैश जेड इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पर डी जेड भी आएगा, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 में और फर्स्ट इक्वेशन में डी एक्स डी वाई मतलब पी क्यू आर दोनों में आ रहे हैं, तो ये तो P और Q तो हमारे पास बिल्कुल बराबर सेम टू सेम जैसा था वैसा वैसा आ रहा है। हम क्या करेंगे यहाँ पर Z, मतलब जो F डैश है इसके बारे में बात करेंगे, तो F डैश Z इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई, ये माइनस का नहीं है तो यहाँ पर माइनस का होगा बिल्कुल। तो देखो अब सॉल्यूशन करते हैं इसका, कैसे करना सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पर एक आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने डायरेक्ट एफ जेड कर दिया। देखो मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन को पूरा इक्वेट करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसका एलसीएम लूंगा, तो दिस कैन बी रिटन एज वाई स्क्वायर एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स प्लस दिस एक्स स्क्वायर वाई कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन वाई डी जेड डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये एफ डैश जेड। अब देखो यहाँ पर ये हमारे पास जो दिख रहा है पी की वैल्यू, ये अगर कंपेयर करो इक्वेशन 1 से तो सेम लग रही, बस जेड एक्स्ट्रा है,
तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को पूरा z से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दिस z और यहाँ z, ठीक है ना। तो ये वाली जो p और q बराबर हो जाएंगे और हमारे पास लास्ट में क्या बच जाएगा, r। तो r हमारे पास हो जाएगा माइनस जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एफ डैश जेड, दिस इज इक्वल टू व्हाट, वैल्यू कौन सी हमारे पास, जो dx के आगे कौन सी, एक्स वाई वाई एक्स कौन सी है हमारे पास, ये इट इज एक्स वाई के अंदर y साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई प्लस में होगा एक्स वाई कॉस जेड। अब देखो जो चीज़ कट रही है उसको काटने की कोशिश करते हैं, कैसे, ये एक्स स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो गए, फिर बाद में z भी रहा। अब z का क्या करना है, z को मैं यहीं पे रखता हूँ बिकॉज एफ जेड जेड है ना, तो ये आ जाएगा एफ डैश जेड इज इक्वल टू एक्स वाई को इन सबसे मैं डिवाइड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले ऐसे लिख देता हूँ, दिस वाई साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई प्लस एक्स वाई कॉस जेड अपॉन में एक्स वाई। नाउ इट कैन बी रिटन एज एफ डैश जेड इज इक्वल टू, यहाँ पर जब करेंगे इसका तो हमारे पास आएगा साइन एक्स अपॉन एक्स, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन वाई अपॉन वाई और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉस जेड। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, ये जो साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन वाई अपॉन वाई ये किसके बराबर है, हमने इक्वेशन नंबर 3 किया था, एफ जेड के बराबर है। सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस टाइम्स ऑफ जेड एफ डैश जेड इज इक्वल टू एफ जेड प्लस कॉस जेड। अब अगेन वही वाली सिस्टम हो गया, कौन सा, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होगी। तो इसमें क्या करेंगे हम, ये एफ डैश जेड है ना, इसका पॉजिटिव पॉजिटिव पहले मैं एक बार नेगेटिव कर लेता हूँ, मतलब कैसे, ये हो गया हमारे पास, मतलब नेगेटिव सेंस इधर लेके चला जाता हूँ। सो दिस कैन बी रिटन एज एफ डैश जेड इज इक्वल टू माइनस एफ डैश अपॉन जेड एंड दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ कॉस जेड अपॉन जेड। सो इसको मैं कन्वर्ट करूँगा, सो दिस एफ जेड ये आ जाएगा प्लस के अंदर एफ जेड अपॉन जेड एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, कॉस जेड अपॉन जेड, और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का, बिल्कुल सही। अब देखो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लेटर दिस इज डी एफ विथ रिस्पेक्ट टू जेड प्लस टाइम्स ऑफ एफ अपॉन जेड एंड दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस जेड अपॉन जेड। नाउ इसमें जो लीनियर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा क्या हो जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ पी डॉट डी जेड, तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड डी जेड, दिस विल गिव्स अस लॉग जेड और दिस इज इक्वल टू जेड। अब हम क्या करेंगे, ये f का मल्टीप्लिकेशन करेंगे z से, इज इक्वल टू दिस z मल्टीप्लाई बाय q जो कि हमारे पास माइनस कॉस z अपॉन z है और ये z के रेस्पेक्ट में, दिस विल गिव्स अस माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos z dz, दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ साइन z एंड दिस इज प्लस कांस्टेंट c। अब ये जो f है, ये f क्या है हमारे पास, दिस f इज एफ जेड, ये z अलग चीज है, यहाँ आ जाएगा माइनस साइन z प्लस c। ना हमको क्या करना है, एफ जेड की वैल्यू यहाँ पर अगेन पुट करनी है। तो एफ जेड की वैल्यू क्या थी हमारे पास जो लेट करी थी, ये वाली वैल्यू दोनों की, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ। सो द वैल्यू ऑफ एफ जेड इज साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन वाई अपॉन वाई मल्टीप्लाई बाय जेड इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ साइन जेड प्लस सी। अब ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। इसको और सिंप्लीफाई करना है तो क्या करना है, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लो। कैसे, वाई साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई इंटू जेड इज इक्वल टू सी इंटू एक्स वाई माइनस एक्स वाई साइन जेड, या चलो मैं सी एक्स वाई को मल्टीप्लाई नहीं करता, ये एक्स वाई सी माइनस जेड एक्स। तो ये इसका आंसर हो गया और ये भी हमने बहुत इजी तरीके से सॉल्यूशन कर लिया। क्वेश्चन देख के लगा था कि सर बहुत लेंथी कैसे सॉल्व होगा, बट यहाँ पर इस मेथड को यूज़ करके हमने बहुत सिंपल तरीके से इसका सॉल्यूशन कर दिया। तो मेरे को लगता है कि जो जनरल मेथड है आपको ये भी अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि इस पर भी किस टाइप से सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सो अगर आपको मेरा कंटेंट सही लग रहा है, 2 क्वेश्चन मैंने किए हैं, इसके बाद में और मैं निकालूंगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस। बट आपको क्या है, मेन चीज़ मेथड समझ में आना चाहिए, मेथड क्या कहना चाहता है, आपके आस्किंग क्या क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछना क्या चाहता है। क्योंकि ये मैंने बताया था ना कुछ चीज़ दोनों देख के हमको इसका पता चल जाता है प्रेडिक्शन, तो सेकंड क्वेश्चन बताया उसमें ये दोनों चीज़ देख के मुझे इसका प्रेडिक्शन पता चल गया था। तो देखो सबका सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन का यही है, मज़ा आता है इसमें भी सॉल्यूशन करते थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसका फर्दर और ज्योमेट्रिकल मीन और कुछ अलग अलग चीज़ें करेंगे जिसमें हम टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में ही बात करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, मेन चीज़ समझ में आना चाहिए, समझ में आ रहा है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
जितना उतना हो सके आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि और मैं वीडियो बनाऊँ। और आप बताइए मुझे कि मैं कौन से क्लास के अंदर कौन से पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, ताकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फिर। ओके।